नमस्कार, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं दान 15। सुप्रीम कोर्ट के यूजीसी एक्ट पर रोक लगाने के बाद में क्या सवर्ण समाज का आंदोलन खत्म हो जाएगा? क्या चंद्रशेखर आज़ाद ने जो आगरा में बोला कि भाई ये मुट्ठी भर लोग जो है यूजीसी एक्ट का विरोध कर रहे हैं, इनके दबाव में यदि यूजीसी एक्ट वापस लिया गया तो वो सड़कों पर उतरेंगे, तो क्या चंद्रशेखर आज़ाद शांत बैठ जाएंगे? ठाकुर पूरन सिंह किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि यदि चंद्रशेखर आज़ाद सड़कों पर उतरेंगे तो हम भी सड़कों पर उतरेंगे। तो क्या ठाकुर पूरन सिंह का कोई रिएक्शन होगा? सहारनपुर में जो राजपूत दलित समाज का जो तनाव देखा गया था 2017 में, क्या वो दोहराया जा सकता है? दरअसल यूजीसी एक्ट को लेकर आगरा में जो आज़ाद समाज पार्टी की रैली हुई, उस रैली का नाम जो है आज़ाद समाज पार्टी ने संविधान अधिकार बचाओ भाईचारा बनाओ रैली का नाम दिया। उस रैली में चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि ये मुट्ठी भर लोग जो यूजीसी एक्ट का विरोध कर रहे हैं, इनके दबाव में यदि सरकार ने यह यूजीसी एक्ट वापस लिया तो उनकी पार्टी, उनके कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे, वो विरोध जताएंगे। उसके तुरंत बाद जो एक कार्यक्रम में ठाकुर पूरन सिंह, जो मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं, किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि एक नेता जो है ये बोल रहा है कि यूजीसी एक्ट वापस हुआ तो वो सड़कों पर उतरेंगे, तो यदि वो लोग सड़कों पर उतरते हैं तो हम लोग भी उनके खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। और ठाकुर पूरन सिंह ने उसी कार्यक्रम में कहा कि सहारनपुर से लेकर दिल्ली तक सवर्ण अधिकार यात्रा निकाली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के यूजीसी एक्ट पर रोक लगाने के बाद में हो सकता है ठाकुर पूरन सिंह सहारनपुर से सवर्ण अधिकार यात्रा न निकालें, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद का जो रुख है, चंद्रशेखर आज़ाद का जो स्वभाव है, उन्होंने जो आगरा में बोला, यह तय है कि चंद्रशेखर आज़ाद जो है अपने कार्यकर्ताओं को सड़कों पर जरूर उतारेंगे। ऐसे में बड़ा प्रश्न उठता है कि ठाकुर पूरन सिंह, जो उनका किसान मजदूर संगठन है, और पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में, सहारनपुर में, मुरादाबाद में, बिजनौर में, मथुरा में, गौतम बुद्ध नगर में जो उनका संगठन मजबूत माना जाता है, तो क्या चंद्रशेखर आज़ाद के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे तो किसान मजदूर संगठन के कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतर सकते हैं। दरअसल ठाकुर पूरन सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद की ये जो एक दूसरे के प्रति जो है प्रतिक्रिया देखी जाती है या एक दूसरे के प्रति बयानबाजी देखी जाती है, उसकी बड़ी वजह ये रही है कि 2017 में जो राजपूत दलित तनाव हुआ था सहारनपुर में, और सभीपुर हिंसाकांड जो हुआ था, उसके यदि लोगों को जानकारी होगी, 2017 में महाराणा प्रताप जयंती पर जब राजपूत समाज ने रैली निकाली तो दलितों ने उसका विरोध किया, और जानकारी ये मिली थी कि उस विरोध के बाद में कई दलित बस्तियों में आग लगा दी गई थी, और घड़कोली गांव पड़ता है, वहां पर दलित समाज के जो युवा हैं, उन्होंने द ग्रेट चमार का जब बोर्ड लगाया तो राजपूत समाज ने उस पर आपत्ति की। चंद्रशेखर आज़ाद जो आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक हैं और नगीना से सांसद हैं, उन्होंने भीम आर्मी बनाकर राजपूत समाज का जो वर्चस्व सहारनपुर में था उसे चुनौती दी थी, और उन्होंने ब्राह्मणवाद के खिलाफ नारा दिया था और शिक्षा को बढ़ावा देने की बात की थी। उस समय राजपूत समाज ने अपने प्रभुत्व को चुनौती माना था और उस पर आपत्ति व्यक्त की थी। उस समय कई मुद्दों को लेकर राजपूत समाज में और दलित समाज में तनाव देखने को मिला था। वह सहारनपुर का समीरपुर हिंसा कांड ही था, वो सहारनपुर का राजपूत समाज और दलित समाज का तनाव ही था, जिसके चलते चंद्रशेखर आज़ाद ने भीम आर्मी बनाई और पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक बड़ा संगठन जो है दलितों का खड़ा किया। आज यदि चंद्रशेखर आज़ाद नगीना से सांसद हैं तो वो उनका जो राजपूत समाज को जो उन्होंने चुनौती दी थी सहारनपुर से दलित समाज को एकजुट करने का जो अभियान छेड़ा था भीम आर्मी बनाकर, वह उसी का परिणाम है। तो क्या ठाकुर राजपूत समाज और दलित समाज जो सहारनपुर में 2017 की जो हिंसा थी, तो क्या यूजीसी एक्ट को लेकर क्या फिर से वो तनाव देखने को मिल सकता है? इसमें कहीं से दो राय नहीं। चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो जिस तरह से आक्रामक रूप अपनाते हैं, जिस तरह से वो बोलते हैं, उनका सड़कों पर उतरना तय है। इसमें भी दो राय नहीं कि
ठाकुर पूरन सिंह का जो काम करने का तरीका है, ठाकुर पूरन सिंह जो क्षेत्र में जमीनी काम कर रहे हैं, और चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में यदि उन्होंने बोला कि यदि वो सड़कों पर उतरेंगे हम भी सड़कों पर उतरेंगे, तो ठाकुर पूरन सिंह भी अपने कार्यकर्ताओं को सड़कों पर उतार सकते हैं। ऐसे में बड़ा प्रश्न ये उठता है कि यूजीसी एक्ट के अब रोक लगाने के बाद में जो सवर्ण समाज का जो आंदोलन चल रहा था यूजीसी एक्ट के खिलाफ में, वो भले ही थोड़ा शांत पड़ जाए, वो भले ही थोड़ा धीमा पड़ जाए, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आज़ाद और ठाकुर पूरन सिंह का टकराव देखने को मिल सकता है। आज़ाद समाज पार्टी और किसान मजदूर संगठन का तनाव देखने को मिल सकता है। दरअसल गत दिनों जो मेरठ दलित कांड हुआ और चंद्रशेखर आज़ाद जो वहां पर गए, उन्होंने एसपीडीएम को भी जो है आड़े हाथों लिया, तो ललित राणा जो किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने जो है गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगा दिया था कि चंद्रशेखर आज़ाद को कहीं ना कहीं गृह मंत्री अमित शाह का ही संरक्षण है, जो डीएम एसपी को भी वो कुछ नहीं समझ रहे हैं। तो किसान मजदूर संगठन और आज़ाद समाज पार्टी के बीच में जो अब हाल में जो टकराव देखा जा रहा है, तो क्या ये जातीय हिंसा में बदल सकता है? शासन प्रशासन को जो है अब जो है कहीं ना कहीं सचेत होना पड़ेगा कि ठाकुर पूरन सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद के बीच में ये जो बयानबाजी हुई थी, कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का माहौल जो है वो गरमाना दे, कहीं सहारनपुर का जो दो राजपूत दलित समाज का जो वर्चस्व देखने को मिला था, वो दोबारा से जो है कहीं सहारनपुर में उस तरह का माहौल ना बन जाए। और ठाकुर पूरन सिंह जो है जिस तरह से वो बयानबाजी कर रहे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद ने जो आगरा में बयानबाजी की, तो सहारनपुर में कम और मुजफ्फरनगर में दलित और राजपूत समाज का टकराव देखने को मिल सकता है। ऐसे में देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट के रोक लगाने के बाद में तो क्या चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी जो है वो शांत दिखाई देती है, ठाकुर पूरन सिंह का जो संगठन है वो शांत दिखाई देता है, या इनकी जो बयानबाजी आपस में हुई है वो कोई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुल खिलाती है। अब देखना यह होगा।